फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कैनरा बैंक का एफडी का फॉर्म भरना सीखेंगे। यदि आप कैनरा बैंक में अपनी फिक्स डिपॉजिट कराने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे और फिक्स डिपॉजिट कराने का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स इस फॉर्म का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के फिक्स डिपॉजिट के काम में ला सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे कस्टमर आईडी नंबर। ये डिपॉजिट नंबर हमें नहीं डालना, ये तो बैंक डालेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना है। कस्टमर आईडी आपको आपके पासबुक पे मिल जाएगा। फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी यहाँ पे दी हुई है, तो ये कस्टमर आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। यदि आपका कैनरा बैंक में जो सेविंग अकाउंट है वो ज्वाइंट नेम पे है और आप चाहते हैं कि आपकी फिक्स डिपॉजिट भी ज्वाइंट नेम पे बने, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी जो सेकंड वाला जो आपका ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उसकी कस्टमर आईडी यहाँ पे आप डालेंगे, तो आपको ये कस्टमर आईडी भी आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका सिंगल अकाउंट है यानी सिंगल नाम से अकाउंट है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का कस्टमर आईडी लिखेंगे। देन यहाँ पे ब्रांच लिख देंगे, आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है वो ब्रांच यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा रोहिणी सेक्टर 5 में बैंक अकाउंट है तो मैंने रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट आप कराएंगे तो डिपॉजिट पे टिक कर देंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट तो हमें करानी नहीं है क्योंकि हम आरडी नहीं करा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं। यदि आप रिकरिंग डिपॉजिट कराएंगे तो यहाँ पे आरडी पे टिक कर देंगे, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट पे टिक कर देंगे। कितने अमाउंट का करा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कराना है 4 लाख का, तो मैंने यहाँ पे 4 लाख लिख दिया। देन यहाँ पे शब्दों में भी 4 लाख लिखना है। आप मिनिमम 5,000 से लेके मैक्सिमम कितने का भी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। मिनिमम 5,000 का। पीरियड कितने समय के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 साल के लिए कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स चूज़ कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। यदि आप 6 महीने कराना चाहते हैं तो यहाँ 0.6 कर देना, ठीक है। तो इस टाइप से आप फिक्स डिपॉजिट कितने भी समय के लिए करा सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, तो अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। जैसे कि यहाँ पे मुझे फिक्स डिपॉजिट कराना है राजेश कुमार के नाम से, यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। यहाँ पे राजेश कुमार का पैन नंबर लिखना है, यहाँ पे आप पैन नंबर डाल देंगे, यानी आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अकाउंट होल्डर नेम, यदि आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट में जो भी आपके साथ आपका अकाउंट होल्डर होगा उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। मेरे केस में यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद इन केस वेयर एप्लीकेंट इज माइनर, यानी कि जो राजेश कुमार है यदि इनकी उम्र 18 साल से कम है, मीन्स जो फिक्स डिपॉजिट कराने जा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वहाँ पे आप एक बार फिर से माइनर का नाम लिखेंगे, यानी कि उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो कि फिक्स डिपॉजिट कराने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम माइनर की बात नहीं करेंगे। जो फिक्स डिपॉजिट करा रहा है वो मेजर है, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो हम इस वाले कॉलम को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। इस कॉलम को तभी आपको भरना होगा जब फिक्स डिपॉजिट कराने वाला जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 18 साल से कम है, तभी आपको इस वाले कॉलम को भरना होगा। क्योंकि यदि एप्लीकेंट माइनर है देन आपको इस कॉलम को भरना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रीपेमेंट कंडीशन, आप जब आपकी एफडी पूरी हो जाएगी तो आप उसको खुद से निकलवाएंगे आइदर और सर्वाइवर, मतलब जो ज्वाइंट नेम पे यदि आपका अकाउंट है तो कोई भी निकलवा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे राजेश कुमार सिंगल है तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर दूंगा। यह है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आरडी के केस में। यदि आप रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं भरूंगा, नॉट एप्लीकेबल करके इसको कट कर दूंगा, ठीक है। यदि आप रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कट जाए और आरडी में चले जाए, तो यहाँ पे 5,000 भर देंगे। और यहाँ पे जिस डेट से आप चाहते हैं कि आरडी स्टार्ट हो जाए वह डेट यहाँ पे डाल देंगे, और जिस अकाउंट से पैसे कटे वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आरडी अकाउंट बनेगा वो यहाँ पे बैंक डाल देगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, आरडी के केस में। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के केस में इसको नॉट एप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये कॉलम है नॉमिनेशन के लिए, यानी आप किसे अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एफडी बनाने वाले एप्लीकेंट की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो पैसा किसी को तो मिलना चाहिए ना, तो नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है। कोरोना केस में हमने देखा कि काफ़ी लोग
एक्सपायर हुए थे तो उनके नॉमिनी नहीं थे, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी उनके जो भी लीगल हायर्स थे उन्हें पैसा निकलवाने में। तो यहाँ पे नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे। राजेश कुमार की वाइफ का नाम है सुमन। आप किसी को भी बना सकते हैं नॉमिनी, अपने फादर को, अपने मदर को, किसी को भी। तो यहाँ पे राजेश कुमार शादीशुदा है, तो यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम डाल दिया सुमन, और सुमन जी का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जो भी एड्रेस होगा पूरा यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। उनकी एज डाल दी जाएगी यहाँ पे, यानी नॉमिनी जो भी होगा उनकी एज यहाँ पे लिखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, यदि नॉमिनी जो माइनर है यानी कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है सुमन कौन है? वाइफ है, तो यहाँ पे वाइफ कर देंगे। डिटेल ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट की क्या डिटेल है? फिक्स डिपॉजिट। नेम एंड एड्रेस ऑफ द गार्जियन इन केस ऑफ नॉमिनी इज माइनर, यदि नॉमिनी जो है माइनर है यानी 18 साल से कम है, उस केस में उसके गार्जियन का नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नॉमिनी जो है माइनर नहीं है, 18 साल से ज़्यादा की है, तो यहाँ पे हम इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच के नाम डालना है, यानी किस ब्रांच में एफडी है जिसके अगेंस्ट में आप नॉमिनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रांच डाल दिया, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। यहाँ पे विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। फिक्स डिपॉजिट में विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे साइन हो जाएंगे। देन इस फॉर्म का बैक साइड देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है कि यदि आपकी एफडी जैसे आपने 2 साल के लिए बनवाई और 2 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपकी एफडी जो है फिर से 2 साल के लिए रिन्यू हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। दूसरी चीज, यदि आप चाहते हैं कि 2 साल बाद जब आपकी एफडी पूरी हो जाए तो उसका इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिख देंगे। सेविंग अकाउंट नंबर लिख देंगे तो क्या होगा, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होगी जैसे ही उसके 2 साल बीतेंगे या जो भी पीरियड के लिए आपने अपनी फिक्स डिपॉजिट कराई होगी, तो उसका अमाउंट इंटरेस्ट सहित आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ब्याज सहित आपके अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फिक्स डिपॉजिट पे जो भी ब्याज है वो आपको मंथली मिलता रहे या फिर 3 महीने में एक बार मिलता रहे, 6 महीने में मिलता रहे, 1 साल में मिलता रहे, तो आप उस वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने 5 लाख की एफडी कराई, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ब्याज जो है हर 3 महीने में मेरे को मिल जाए और मेरी फिक्स डिपॉजिट वैसी की वैसी ही बनी रहे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने पे मेरा ब्याज जो एफडी पे मेरा ब्याज बनेगा वह मेरे सेविंग अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपका बचत खाता नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में। यदि आप चाहते हैं हर महीने आ जाए तो यहाँ पे मंथली डाल देना। यदि आप चाहते हैं कि 6 महीने में एक बार भी आ जाए तो यहाँ पे हाफ ईयरली कर देना, ठीक है। इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप पढ़ लेंगे, पढ़ना चाहें तो, अदरवाइज यहाँ पे साइन करके आपका एफडी का फॉर्म कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स एफडी के फॉर्म के साथ आपको एक चीज़ और देनी होगी, वह है चेक। भाई आपको एफडी बनवानी है तो बैंक को चेक देंगे, तभी तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। बैंक को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी कि आपका अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए आपको चेक देना होगा। अब चेक में क्या भरना है देख लीजिए। जिस डेट को आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाएंगे वो डेट लिख देंगे यहाँ पे, 8 जनवरी 2024। चेक पे यहाँ पे अकाउंट पे ही कर देंगे, ठीक है, अकाउंट पे ही कर देंगे। और यहाँ पे पे में आपको लिखना है योरसेल्फ फॉर एफडी। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, मेरे केस में 4 लाख की करा रहा हूं तो 4 लाख कर दिया। इसके बाद यहाँ पे साइन कर देना आपको, ठीक है। साइन करने के बाद एक चीज और अब देख लेना पहले ध्यान से। चेक के बैक साइड में एक इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, प्लीज
मेक FD फॉर 5 years। उसके बाद नीचे साइन कर देंगे, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। प्लीज मेक FD फॉर 5 years, ये लिख के साइन करके हम इस फॉर्म के साथ इस चेक को लगाएंगे और ले जाके बैंक में दे देंगे। बोलेंगे भाई मेरे को फिक्स डिपॉजिट करानी है, फॉर्म के साथ ये चेक दे देंगे। वो बोलेगा कि ठीक है आप अपनी FD कल ले जाना। बैंक वाले नॉर्मली क्या करते हैं, नेक्स्ट डे देते हैं, और नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट की एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। उस फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना होगा। जब आपके फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तब जाके बैंक में देंगे और बैंक उस अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। नॉर्मली बड़े शहरों में क्या होता है, सेम डे बैंक फिक्स डिपॉजिट बना के दे देते हैं, हाथों हाथ आपका फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे और दे देंगे। छोटे शहरों में नेक्स्ट डे तो दे ही देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट देंगे। फ्रेंड्स जब आप FD का फॉर्म जमा कर देंगे तो उसके नेक्स्ट डे बैंक आपको कुछ इस तरह की FD की रिसिप्ट दे देगा, डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसमें आपकी FD से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। आपने किस डेट को FD करवाई, जैसे कि मैंने करा रखी है 24/9/2020 को, कितना अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया 2 लाख रुपए, कितने समय के लिए कराई 12 महीने के लिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.40%, ये 2020 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया है, 7.1 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने समय के लिए कराई है, 12 महीने के लिए कराई है, तो 24/9/2020 को कराई थी, मैच्योर हो गई है 24/9/2021 को, और इंटरेस्ट मिला है मुझे 11,021 रुपये, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई 2,11,021 रुपये, यानी कि 2 लाख रुपये ये और 11,000 रुपये ये, दोनों जोड़ के 2,11,021 रुपये मुझे 24/9/2021 को मिल चुके हैं। इसमें आपकी नॉमिनी की डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो भी लिखा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 5.51%, यहाँ पे लिखा है 5.40%। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बैंक जो होता है आपको FD पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है, तो एनुलाइज्ड जो इंटरेस्ट निकल के आएगा कंपाउंडेड वह रहेगा 5.51%, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे 5.40% आपको दिख रहा है, ये तो बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन यदि आप इसको कंपाउंडेड करेंगे तो 5.51% आएगा, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस FD पे मिलेगा। यहाँ पे मैंने नॉमिनेशन करा रखा है तो यस लिखा आ रहा है। जिस ब्रांच में आप FD कराएंगे उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप की रिसिप्ट आपको FD कराने के नेक्स्ट डे मिल जाएगी। बड़े शहरों में आपको बैंक साथ साथ भी इस रिसिप्ट को देता है, बट छोटे शहरों और गांव में बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आके ले जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे जाके आप इस रिसिप्ट को ले लेना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कैनरा बैंक की FD का पूरा प्रोसेस समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।